हरिओम नमो नमः। आज के इस अपने चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले 3 दिनों में हमने जिन जिन विषयों पर चर्चा की है उसी को आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक एक कदम करके, एक एक पग करके आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को हमें ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि सबसे पहले श्रद्धा आवश्यक है। उसके बाद और विषयों पर हम आए थे। अपने तीसरे एपिसोड में हमने चर्चा की थी जो हमारे शरीर की जो संरचना है और भीतर हमारे जो अंतःकरण है उसका किस प्रकार से हमारे शरीर से वो संबंधित है। हमने चर्चा की कि हमारा अंतःकरण 4 वस्तुओं से बना है: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और हमारा जो यह चित्त है, यही चित्त वह सच्चिदानंद रूप, वह परमात्मा स्वरूप है जिसके ऊपर अहं बुद्धि का आवरण पड़ा हुआ है। यह अहं बुद्धि क्या है, इसी को हमने पिछले एपिसोड में विस्तार से इस पर चर्चा की थी कि हमारी बुद्धि जो मनन करते हुए जब हम किसी निश्चय पर पहुंचते हैं उसी को निश्चयात्मा का बुद्धि कहते हैं। तो यह बुद्धि हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, इसी को देहात्मिका बुद्धि कहते हैं। अहं बुद्धि जब देह से जुड़ जाती है, अर्थात हम अपने शरीर को, देह को ही हम समझ लें कि यही मैं हूँ, तो यही अहं बुद्धि है। और यह प्रकृति प्रदत्त है, ये जन्म के साथ साथ हमको मिली हुई है। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके साथ यही है। पशु पक्षी तो बिल्कुल पूरी तरह से प्रकृति के अधीन ही है। मनुष्य भी उसी प्रकार शरीर की दृष्टि से प्रकृति के अधीन है और वह प्रकृति प्रदत्त इस बुद्धि को लेकर के उत्पन्न जन्म लेता है। और इसलिए हमारी यह बुद्धि जो शरीर के साथ बिल्कुल ओतप्रोत रूप से जुड़ी हुई है, उसको उससे हटा करके ब्रह्म के साथ जोड़ना बहुत ही कठिन है। उपनिषद ने, वेद ने स्वयं ही कहा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। तो यह आसान नहीं है। क्षुर की धारा पर चलने जैसा, सुर की धार पर चलने जैसा कठिन है, असंभव जैसा ही है। पर फिर भी उपनिषद हमें कहते हैं कि उठो जागो चलो, अर्थात उसको किया जा सकता है। और मनुष्य को ही वह शक्ति प्रदत्त है कि वह अपनी बुद्धि को मोड़ सके। और हम इस बुद्धि को मोड़ने के लिए हमें करना क्या है? भगवान ने गीता में जब ये उपदेश अर्जुन को दिया है, अर्जुन ने जब भगवान से कहा कि आप जो कह रहे हो वो तो ठीक है, परंतु मन को वश में करना ऐसा ही दुष्कर है जैसे वायु को वश में करना। भगवान ने स्वीकार किया, हाँ कठिन बहुत है, परंतु फिर भी उन्होंने कहा कि वह संभव है अभ्यास और वैराग्य से। भगवान ने ही हमें यह बुद्धि शरीर के साथ जोड़ कर दी है और भगवान ही हमसे कह रहे हैं कि यह उससे हटाना भी संभव है। और इसके लिए क्या करना है यह भी उन्होंने विभिन्न रूप से बताया है। तो भगवान ने जो कुछ कहा है उस पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए यदि हम उस पर आगे बढ़ें तो प्राप्ति हो सकती है। संपूर्ण गीता में भगवान ने यही उपदेश किया है अर्जुन को। पर यह जो शरीर के प्रति हमारी बुद्धि जुड़ी हुई है, शरीर से जुड़ी हुई बुद्धि है, इसको हटाने के लिए हमें अगर ईश्वर की तरफ मोड़ना है, अंतःकरण को ब्रह्म की तरफ मोड़ना है, तो उसके लिए क्या उपाय क्या है? ये जो महामाया है, प्रकृति ने हमारी बुद्धि को इससे जोड़ रखा है। जब यह प्रकृति महामाया कृपा नहीं करेगी तब तक संभव नहीं है। हमारा यह शरीर है,
हम कितना भी अहम ब्रह्मास्मि सोच लें, तो अगर गिर पड़े और कमर की हड्डी टूट गई और पड़े हैं बिस्तर में, तो अहम ब्रह्मास्मि तो हो गया, सब भूल जाएंगे। शरीर है तो खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, नींद भी आएगी, सोएंगे भी, जागेंगे भी। शरीर से मलमूत्र का भी त्याग होगा, कभी बीमार भी पड़ सकते हैं। ये सारे शरीर के धर्म है। सांस लेना है, ये सब करना है, सब होता है। इससे छुटकारा कहाँ है? तो शरीर को पूर्ण तरह से नकारा नहीं जा सकता। इसके प्रकृष्ट एक उदाहरण है रामकृष्ण परमहंस के जीवन से ही। उनके गुरु थे तोतापुरी महाराज, ये वेदांती थे, अद्वैत वेदांती। और वो दक्षिणेश्वर में उनके तो कई गुरुओं ने उनको सिखाया। भैरवी ब्राह्मणी ने वैष्णव और तंत्र शास्त्रों में उनको सिखाया उनको कि ये शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है। वास्तव में वो तो माँ को उसको उपलब्धि अपनी भक्ति के कारण पहले ही कर चुके थे। इन गुरुओं का आगमन उनके जीवन केवल इसलिए हुआ, यह प्रमाणित करने के लिए कि शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं वो सत्य हैं। और शास्त्रोक्त तो तरीके से जब उन्होंने साधना की, वो वहीं पर पहुँचे जो वो केवल माँ की शुद्ध भक्ति के आधार पर पहुँचे थे। तो वेदांत का संपूर्ण वेदांत उन्होंने, अद्वैत वेदांत सुनाया उनको, परमहंस जी को तोतापुरी ने। 11 महीने तक वो वहाँ थे। और जब अद्वैत वेदांती होने के कारण वो माँ काली को नहीं मानते थे कि प्रकृति तो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, प्रकृति तो माया तो मिथ्या है, भ्रम है, तो माया है, मिथ्या है, ऐसा उनका विचार था। तो जब वेदांत की शिक्षा पूरी हुई, अब रामकृष्ण परमहंस ने माँ से प्रार्थना की कि तोतापुरी को जो यह धारणा है उस पर कृपा करो, उसको सही रास्ता दिखा दो। तो तोतापुरी जो समझते थे कि महामाया मिथ्या है, क्योंकि जब वो रामकृष्ण परमहंस ताली बजा करके माँ का भजन करते थे तो तोतापुरी उनका मजाक उड़ाते थे, क्या रोटी ठोकते हो। तो खैर उस समय परमहंस कुछ नहीं कहते थे उनसे, वो उनसे वेदांत की शिक्षा ग्रहण करते रहते थे। जब ये शिक्षा पूरी हुई और उसके बाद परमहंस जी ने माँ से प्रार्थना की कि तोतापुरी को मार्ग दिखाओ, तो तोतापुरी एक दिन अपना नित्य नियमित उसका ध्यान करने बैठे। जैसे ही वो ध्यान करने बैठे, पेट में दर्द शुरू हुआ। पेट में दर्द ऐसा भयंकर हुआ कि बहुत प्रयास करने पर भी ध्यान न जमे। ध्यान नहीं जमे तो जो 40 वर्षों से जिसका अभ्यास करते रहे और जो ध्यान लगाना उनका बिल्कुल शरीर में एक तरह से पूरी तरह से अभ्यस्त हो चुके थे, लाख प्रयत्न करने में भी ध्यान नहीं जमा। पेट का दर्द इतना भयंकर, तो उनको लगा कि यह शरीर ही सभी इस समस्या का जड़ है, तो इस शरीर को ही नहीं रखेंगे। तो वह शरीर का त्याग करने के लिए गंगा में चल दिए, डूबने के लिए। गंगा जी में चलते चले जा रहे हैं, बीच गंगा में पहुंच गए, लेकिन गंगा का जल घुटने से ऊपर ही नहीं आया। घुटने से ऊपर जल नहीं आया तो डूबे तो कैसे डूबे। तो बीच गंगा में खड़े हैं, देख रहे हैं दोनों किनारे दूर और बीच में खड़े हैं और घुटने तक पानी। तो अनायास मुँह से निकल गया कि यह क्या माया है। तो परमहंस जी किनारे बैठकर ताली बजाने लगे, हंसने लगे कि देख लिया क्या माया है। तब तोतापुरी को ज्ञान हुआ कि यह महामाया, जिसको वो समझ रहे थे केवल मिथ्या है, यह महामाया भी उसी का, ब्रह्म की शक्ति है, उसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए फिर वो वापस आ गए और वापस आए। फिर उन्होंने
माँ को प्रणाम किया और फिर दक्षिणा से छोड़कर चले गए। शरीर को काटते हैं तो खून निकलता है, दर्द होता है, तो यह क्या है, इसको हम असत्य कैसे माने? यह महामाया की जो कृपा है, जब तक महामाया कृपा नहीं करेगी तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए ईशोपनिषद में ऋषि ने कहा है, जो ईशोपनिषद भी आप लोगों ने हम लोगों ने चर्चा की थी, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम तत्त्वं पुरुषं न पावृणु सप्त धर्माय दृष्टये। वो ब्रह्म से वही कह रहे हैं कि तुम्हारा मुख हिरण्मयेन पात्रेण, एक स्वर्णिम पात्र से तुम्हारा मुख ढका हुआ है, उसे तुम हटाओ ताकि मैं जो सत्य धर्म का पालन करने वाला हूँ उसको देख सकूं। अर्थात वही कृपा करके इस माया के आवरण को हटाएंगे तभी हम उसको देख सकते हैं। यह जो माया के आवरण के कारण हमारी बुद्धि शरीर से जुड़ी हुई है, जब वो कृपा करेंगे तभी इससे हमारी बुद्धि ब्रह्म की तरफ मुड़ सकती है और उसको हम देख सकते हैं। इसका उपाय क्या है? तो उसी के उपाय जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, ये सब उसी के मार्ग, उसी के उपाय हैं। कैसे कैसे करना है उन पर आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। यहाँ पर सभी मार्गों में परमहंस जी ने भक्ति मार्ग को ही सबसे सुगम बताया है, भगवान ने भी वही बताया। ये भक्ति मार्ग क्या है? परमहंस जी ने कहा है कि कलयुग में नारदीय भक्ति, नारदीय भक्ति सूत्र एक ग्रंथ है, लघु ग्रंथ ही है। तो देवर्षि नारद ने वो भक्ति के संबंध में, क्योंकि नारद तो भक्तों के श्रेष्ठ भक्तों में हैं, गिने जाते हैं, तो उनका पहला ही सूत्र है सा तो परम प्रेम रूपा, मतलब वो भक्ति जो है परम प्रेम रूप है, तो प्रेम ही भक्ति है। प्रेम करें तो कैसे करें? ईश्वर हमारे सामने, हमारे जो माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सब होते हैं, वो तो सामने होते हैं, उनको हम देख रहे होते हैं, तो उनसे प्रेम करना संभव है क्योंकि वो सामने दिख रहा है। लेकिन ईश्वर को देखा नहीं, उसको जाना नहीं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं वो है क्या, तो ऐसे एक तत्व को कैसे प्रेम किया जा सकता है? तो इसीलिए भगवान कृष्ण जब अपने लिए कहते हैं तो वही हमारे सामने वह एक अद्भुत प्रेममय रूप हमारे सामने आ जाता है, जब वंशीधारी भगवान कृष्ण, जिसके लिए मीराबाई गाती हैं, जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उस भगवान कृष्ण को चाहे जिस रूप में हम चाहें, चाहे पति के रूप में, प्रेमी के रूप में, स्वामी के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, तमेव माता पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव, किसी भी रूप में उनको चाहें, उसके प्रति हम अपना प्रेम अर्पित करें। और प्रेम जिससे होता है उसी का साथ मिलने पर आनंद भी प्राप्त होता है। प्रेम और आनंद एक ही वस्तु के अभिव्यक्ति है। बिना प्रेम के आनंद नहीं होता। जिस चीज़ से प्रेम होगा उसी से आनंद भी मिलेगा, और जिससे आनंद मिलेगा उसी से प्रेम भी होगा। दोनों एक ही वस्तु है। और वह आनंद, जब वो प्रेम अपनी पराकाष्ठा में पहुँचता है तो वही आनंद भी हमें प्राप्त होता है, जिस पर हमने चर्चा की थी कि उस सच्चित आनंद, उस आनंद की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रेम करना होगा। वह प्रेम ही हमें उस आनंद तक ले जाएगा। और ये इसके लिए मार्ग क्या क्या हैं उसके ऊपर आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।